हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जोशना मेडिकल एजुकेशन। आई होप आप सभी हेल्दी हैं और घर पर ही रह रहे हैं। सो फ्रेंड्स, आज का मेरा टॉपिक है ब्लड वेसल्स। तो चलिए स्टडी करते हैं। सो ब्लड वेसल्स बेसिकली क्या होता है? ब्लड वेसल्स आर द कंपोनेंट्स ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम दैट ट्रांसपोर्ट ब्लड थ्रू आउट द ह्यूमन बॉडी। सो ब्लड वेसल एक तरह का एक नेटवर्क है, बहुत ही वास्ट नेटवर्क है। मीन्स एक तरह का जाल है जो हमारी पूरी बॉडी में बिछा हुआ है। सो ये ब्लड वेसल्स हमारी पूरी बॉडी में होती हैं एंड ये सर्कुलेटरी सिस्टम का कंपोनेंट है। सर्कुलेटरी सिस्टम में दो चीजें आती हैं, एक आता है हार्ट और दूसरा ब्लड वेसल्स। सो ये भी हमारी बॉडी में सर्कुलेट करता है ब्लड को, दैट ट्रांसपोर्ट ब्लड थ्रू आउट द ह्यूमन बॉडी। सो बेसिक फंक्शन ब्लड वेसल्स का है ट्रांसपोर्टेशन का, और ट्रांसपोर्टेशन भी किसका? ब्लड का। सो ब्लड को ये ट्रांसपोर्ट करता है थ्रू आउट द ह्यूमन बॉडी, पूरी बॉडी में। These vessels transport blood cells, nutrients and oxygen to the tissues of the body. सो ये वेसल ब्लड को ट्रांसपोर्ट करती हैं। सो ब्लड के द्वारा ये टिश्यूज तक ब्लड सेल्स को पहुंचाती हैं। ब्लड सेल्स जैसे कि रेड ब्लड सेल्स, व्हाइट ब्लड सेल्स एंड ब्लड प्लेटलेट्स। न्यूट्रिएंट्स, जो भी हमारे डाइजेशन से न्यूट्रिएंट्स बनते हैं, उनको ट्रांसपोर्ट करती है टिश्यूज तक। एंड ऑक्सीजन, ऑक्सीजन को कैरी करती है टिश्यूज तक ऑफ द बॉडी। They also take waste and carbon dioxide away from the tissues. Blood कार्बन डाइऑक्साइड और दूसरे वेस्ट को भी टिश्यूज से निकालकर हमारे एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स जैसे कि किडनी और लंग्स तक पहुंचाता है। लंग्स में ये गैसेस का एक्सक्रीशन करता है, जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड को ले जाकर ब्लड लंग्स तक लेकर जाता है और लंग्स से कार्बन डाइऑक्साइड एक्सक्रीट आउट हो जाती है। सो इस तरह से ब्लड जो है न्यूट्रिएंट्स भी देता है टिश्यूज को, जो उनको एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, और वेस्ट प्रोडक्ट जो है वो रिमूव करता है टिश्यूज से। सो नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ ब्लड वेसल्स। सो ब्लड वेसल्स की मेनली 5 टाइप्स हैं। सो ये हार्ट से जो निकलती है इनको बोलते हैं आर्टरीज, दैट इज दे गो अवे फ्रॉम द हार्ट। आर्टरीज अवे फ्रॉम द हार्ट जाती हैं, और जो वेन्स जो कि हार्ट में वापस जाती हैं, दैट इज टूवर्ड्स द हार्ट जाती हैं, ये इनको बोलते हैं वेन्स। सो फर्स्ट है आर्टरीज, जो कि हार्ट से निकली है। आर्टरीज अगेन स्मॉलर ब्रांचेस में डिवाइड हो जाती है, जिनको बोलते हैं आर्टेरियोल्स। आर्टेरियोल्स देन कैपिलरीज में जाकर मिलती हैं। कैपिलरीज और फर्दर स्मॉलर ब्रांचेस हैं, बहुत ही टाइनी ब्रांचेस होती हैं ये, जो कि टिश्यूज तक जाती हैं, टिश्यूज तक न्यूट्रिएंट्स लेके जाती हैं। एंड देन वही कैपिलरीज वेन्यूल्स, जो कि स्मॉलर वेन्स हैं, उनमें जाकर मिलती हैं। वेन्यूल्स देन वेन्स में जाकर मिलती हैं, और वेन्स वापस हार्ट में जाती हैं। सो ये 5 टाइप्स ऑफ ब्लड वेसल्स हैं। तो चलिए इनको डिटेल में स्टडी करते हैं। आर्टरीज, आर्टरीज का जो डायमीटर है वो 4 मिलीमीटर होता है। एंड आर्टेरियोल्स, आर्टेरियोल्स का डायमीटर 10 माइक्रोमीटर होता है। सो आर्टरीज क्योंकि बड़ी है डायमीटर में, एंड देन फर्दर इनकी ब्रांचेस हैं आर्टेरियोल्स, जिनका डायमीटर कम होता है 10 माइक्रोमीटर। सो आर्टरीज का क्या फंक्शन है? ट्रांसपोर्ट ब्लड अवे फ्रॉम द हार्ट फ्रॉम द आयोटा। सो जो आर्टरीज हैं वो आयोटा की ब्रांचेस हैं। सो ये हार्ट में आप देख सकते हैं, ये सबसे बड़ी आर्टरी है आयोटा। सो आयोटा की फर्दर ब्रांचेस हैं आर्टरीज। सो आर्टरीज का क्या काम है? ब्लड को अवे फ्रॉम द हार्ट, मीन्स दूर लेके जाना हार्ट से पूरी बॉडी में, फ्रॉम द आयोटा। सो आयोटा का डायमीटर सबसे ज्यादा होता है, दैट इज 25 mm। हैव थिकर वॉल्स देन वेन्स टू विथस्टैंड द हाई प्रेशर ऑफ आर्टीरियल ब्लड। सो इनकी जो वॉल्स होती हैं वो थिक होती हैं, मतलब ज्यादा मोटी होती हैं वेन से, क्योंकि हार्ट से जो सीधा ब्लड निकल रहा है वो बहुत ही हाई प्रेशर में निकलता है। सो वो ब्लड को विथस्टैंड करने के लिए, झेलने के लिए, जो आर्टरीज हैं उनकी जो वॉल्स हैं वो थिक होती हैं। लार्जर आर्टरीज लाइक आयोटा हैव मोर इलास्टिक टिश्यू, लेस स्मूथ मसल। सो जो लार्जर आर्टरीज होती हैं जैसे कि आयोटा एंड देन आर्टरीज, इनका जो इनमें जो इलास्टिक टिश्यू है इनकी वॉल्स में वो ज्यादा होता है एज कंपेयर टू स्मूथ मसल। इलास्टिक टिश्यू इनमें इसलिए ज्यादा होता है क्योंकि जो हाई प्रेशर से हार्ट से ब्लड पंप हो रहा है, उसकी वजह से जो आयोटा है वो उसके अकॉर्डिंगली स्ट्रेच हो सकता है। इलास्टिसिटी उसमें उसके अकॉर्डिंगली होती रहती है। सो इसलिए उसको विदस्टैंड करने के लिए वो जो प्रेशर ऑफ ब्लड आ रहा है उसके अकॉर्डिंग ये स्ट्रेच होते हैं, इसलिए इनके पास इलास्टिक टिश्यू ज्यादा होता है और स्मूथ मसल्स कम होती हैं।
और जैसे जैसे आगे ये और ब्रांचेस होती जाएंगी, जैसे आयोटा से आर्टरीज, आयोटा में सबसे ज्यादा इलास्टिक टिश्यू होगा, देन आर्टरीज में उससे कम, और आर्टीरियोल्स में सबसे कम। इनको रेजिस्टेंस आर्टरीज भी कहते हैं। रेजिस्टेंस और पेरिफेरल रेजिस्टेंस इज ऑफर टू ब्लड फ्लो इन द आर्टीरियोल्स रेजिस्टेंट वेसल्स। सो आर्टीरियोल्स को रेजिस्टेंस वेसल्स भी बोलते हैं, क्योंकि जो पेरिफेरल रेजिस्टेंस है वो इसी की वजह से होता है, क्योंकि जो आर्टीरियोल्स हैं वो हमारे टिश्यूज तक पहुंचते हैं, देन आगे कैपिलरीज में डिवाइड होते हैं। सो जो ब्लड फ्लो है इनमें जो ब्लड फ्लो है वही रेजिस्टेंस प्रोवाइड करता है इनकी वॉल्स को, इसलिए जो पेरिफेरल रेजिस्टेंस है वो आर्टीरियोल्स की वजह से ही होता है। नेक्स्ट है वॉल्स ऑफ द आर्टरीज। अब आर्टरीज किन किन वॉल से बना है, कितनी लेयर्स ऑफ टिश्यू से बना है। सो इनकी जो वॉल्स है वो 3 लेयर्स ऑफ टिश्यू से बनी है। सो सबसे जो आउटर है वो है ट्यूनिका एडवेंटिशिया या फिर ट्यूनिका एक्सटर्ना। सो जो आउटर लेयर है वो फाइब्रस टिश्यू से बनी है। देन है मिडल लेयर जिसका नाम है ट्यूनिका मीडिया, दैट इज मिडल लेयर, ये स्मूथ मसल और इलास्टिक टिश्यू से बनी है। और सबसे इनर है ट्यूनिका इंटीमा, सबसे इनर लेयर है जो कि स्क्वेमस एपिथेलियम सेल से बनी है और इसको बोलते हैं एंडोथेलियम, सबसे इनर लेयर। सो 3 मेन जो लेयर्स हैं इसकी वो हैं टिश्यूज की। नेक्स्ट स्टडी करेंगे कैपिलरीज। कैपिलरीज क्या होता है, इनका जो डायमीटर है वो 5 to 8 माइक्रोमीटर होता है। सो आर्टीरियोल्स ब्रेकअप इनटू माइन्यूट वेसल्स कॉल्ड कैपिलरीज। सो जो आर्टीरियोल्स हैं वो आगे फर्दर ब्रांचेस में कन्वर्ट होती हैं, ब्रेकअप होती हैं, और ये ब्रांचेस बहुत ही माइन्यूट होती हैं, बहुत ही स्मॉल होती हैं, इनको बोलते हैं कैपिलरीज। सो जो कैपिलरीज हैं वो टिश्यूज तक जाती हैं, टिश्यूज में न्यूट्रिएंट्स को लेकर जाती हैं। So capillaries link the smallest arterioles to the smallest venules. So टिश्यूज तक जाती हैं और टिश्यूज से फिर ये जब निकलती हैं सो ये वेन्यूल्स जो वेन्स की स्मॉलेस्ट ब्रांचेस हैं उनके साथ लिंक करती हैं। सो ये कैपिलरीज एक लिंक बनाती हैं आर्टीरियोल और वेन्यूल्स के बीच में। एक्सचेंज ऑफ मटेरियल बिटवीन द टिश्यूज एंड ब्लड अकर्स थ्रू दीज वेसल्स। सो जो कैपिलरीज है वो टिश्यूज तक जाती हैं। सो जो एक्सचेंज ऑफ मटेरियल है वो कैपिलरीज और टिश्यूज के बीच में ही होता है। सो जो कैपिलरी में ब्लड है और जो टिश्यूज में एक्सचेंज ऑफ मटेरियल हो रहा है वो कैपिलरीज के थ्रू ही हो रहा है, और इसको कैपिलरी बेड भी बोलते हैं क्योंकि ये पूरी टिश्यूज के ऊपर बिछी होती है। कैपिलरीज बहुत ही स्मॉल होती हैं ये। अब है साइनोसॉइड्स। साइनोसॉइड्स क्या होता है, इन सर्टेन प्लेसेस द कैपिलरीज इंक्लूडिंग द लीवर एंड बोन मैरो कैपिलरीज आर सिग्निफिकेंटली वाइडर एंड लीकियर देन नॉर्मल। सो कुछ प्लेसेस पर, कुछ सर्टेन प्लेसेस ऐसे हैं जैसे कि लीवर और बोन मैरो, वहां पर जो कैपिलरीज होती हैं वो यूजुअल मीन्स आमतौर से थोड़ी सी ज्यादा वाइड होती हैं। मीन्स उनका जो ल्यूमन है, अंदर का जो डायमीटर है वो थोड़ा सा बड़ा है दूसरी कैपिलरी से, और ये कैपिलरीज थोड़ी सी बड़ी भी हैं और थोड़ी सी लीकियर भी हैं। मीन्स इनसे इजिली मटेरियल पास हो रहा है। देयर वॉल्स आर इनकम्प्लीट, इनकी जो वॉल्स हैं वो भी इनकम्प्लीट होती हैं, बीच में गैप्स होते हैं। ल्यूमन मच लार्जर देन यूजुअल, इनका जो ल्यूमन है मीन्स जो इनर लाइनिंग है, इनका जो डायमीटर है वो भी ज्यादा बड़ा है दूसरी कैपिलरीज से। इसका फायदा ये है, बेनिफिट ये है, जिससे इन जैसे कि लीवर और बोन मैरो में फास्ट एक्सचेंज होता है सब्सटेंसेस का ब्लड और टिश्यूज के बीच में। सो ये आप डायग्राम में देख सकते हैं, ये लीवर में एक साइनोसॉइड है जिसकी जो वॉल्स है वो इनकम्प्लीट है और इनका डायमीटर थोड़ा सा बड़ा है, इसकी वजह से फास्ट एक्सचेंज हो रहा है लीवर में और ब्लड में। सो इनको बोलते हैं साइनोसॉइड्स। नेक्स्ट है वेन्स। वेन्स का जो डायमीटर है वो 5 मिलीमीटर होता है, एंड वेन्यूल्स, वेन्यूल्स का डायमीटर 20 माइक्रोमीटर होता है, और वेनस सिस्टम भी इसको बोलते हैं। फ्रॉम द कैपिलरीज वेनस सिस्टम स्टार्ट्स एंड इट इंक्लूड्स। अब सबसे पहले आयोटा से आर्टरीज निकली, आर्टरीज से आर्टीरियोल्स निकली, आर्टीरियोल्स से कैपिलरीज निकली। अब कैपिलरीज किस में मिलती हैं, वेन्यूल्स में, और वेन्यूल्स वेन्स में, एंड देन वो वेन्स जो है इंफीरियर सुपीरियर वेना केवा हार्ट में जाकर मिलती हैं। सो फ्रॉम द कैपिलरीज, कैपिलरीज से वेनस सिस्टम स्टार्ट हो जाता है। सो ये आप डायग्राम में देख सकते हैं, कैपिलरी से वेन्यूल, वेन्यूल से वेन, एंड देन वेना केवा। सो ये स्टार्ट हो गया कैपिलरी से वेनस सिस्टम। वेन्यूल्स, वेन्स एंड वेना केवा। सो वेना केवा का जो डायमीटर है वो 30 mm होता है, मिलीमीटर। सो कैपिलरीज एंड इन वेन्यूल्स। वेन्स थिनर देन आर्टरीज रिटर्न ब्लड टू द हार्ट एट लो प्रेशर। हमने पढ़ा था कि आर्टरीज हैं उसमें ब्लड जो है हाई प्रेशर में आता है, जबकि जो वेन्स है उसमें ब्लड लो प्रेशर में हार्ट तक जाता है। सो जो वेन्स जो होती हैं वो थिन होती हैं, इनकी वॉल्स भी थिन होती हैं आर्टरीज से।
सेम लेयर ऑफ टिश्यूज एज आर्टरीज बट हैज लेस मसल एंड इलास्टिक टिश्यू देन आर्टरीज। अब इसमें आर्टरीज से कम इलास्टिक टिश्यू होता है, बाकी लेयर जो है सेम रहती है टिश्यूज के, लेकिन इलास्टिक टिश्यू कम होता है। इसका रीजन यही है क्योंकि जो इनके ब्लड में प्रेशर है वो लो है। जो वेन्स है वो लो प्रेशर से ब्लड लेकर जाती हैं हार्ट तक, इसलिए इनको ज्यादा जरूरत नहीं है इलास्टिक टिश्यू की, ज्यादा स्ट्रेच होने की जरूरत नहीं है। Some veins have walls that ensure flow of blood towards the heart, prevent the backflow. So अब क्योंकि जो veins है वो हार्ट तक जाती हैं, so हो सकता है कि ग्रेविटी की वजह से जो veins में जो ब्लड है वो रिटर्न हो सकता है, बैकफ्लो हो सकता है, पीछे की तरफ आ सकता है। इसलिए वेन्स में क्या होते हैं, वॉल्स होते हैं। वॉल्स एक तरह के डोर्स होते हैं जो कि इसके बैकफ्लो को, ब्लड के बैकफ्लो को प्रिवेंट करते हैं और ब्लड का कांस्टेंट फ्लो हार्ट तक बनाए रखते हैं। Veins distensible are called capacitance vessel, capacity to hold the large proportions of body blood. अब capacitance vessels क्या होते हैं? Capacitance vessels इनको बोला जाता है veins को, इसलिए बोला जाता है क्योंकि ये large proportion, बहुत ज्यादा अमाउंट में जो बॉडी का ब्लड है वो होल्ड करके रख सकते हैं। सो इसलिए इनकी इतनी कैपेसिटी है कि ये लार्ज प्रोपोर्शन ऑफ ब्लड को होल्ड कर सकें, इसलिए इसको बोलते हैं कैपेसिटेंस वेसल्स। सो आई होप ये वीडियो आपको समझ आई होगी, एंड अगर समझ आई सो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माई चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड प्लीज डू सपोर्ट वुमेन एम्पावरमेंट।